ओके जी, सो आई नाउ डेफिनेटली वेटिंग फॉर योर कंट्रीब्यूशन। अभी तक की जो डिस्कशन हमारी हुई है उसमें आप लोग क्या पार्टिसिपेट करना चाहते हैं? जी सलमान साहब, आई वुड लव टू हियर फ्रॉम यू। अभी तक की जो हमारी डिस्कशन हुई उसके बारे में आपका क्या कहना है? आई थिंक देयर इज सम साउंड इशू विद योर सिस्टम। सलमान साहब दोबारा आप रिकनेक्ट कीजिए प्लीज। जहां से आपका पॉइंट ऑफ व्यू। अरीबा, अरीबा अलीना, योर पॉइंट ऑफ व्यूज बेटे। आई एम अनएबल टू हियर जी एनीवन। ओके, इफ नो, जी सलमान साहब प्लीज यू कैन टर्न ऑन योर माइक्रोफोन प्लीज। सलमान साहब, देयर इज सम एरर इन द कनेक्टिविटी। हमें आपकी आवाज ठीक से नहीं आ रही है, प्लीज रिकनेक्ट कीजिए। जी फवाद, यू वांट टू ऐड समथिंग प्लीज? जी अस्सलाम वालेकुम सर, आवाज आ रही वालेकुम है सर? अस्सलाम जी, प्लीज आ रही है, प्लीज कैरी ऑन। सर ये सारी वीडियोस वगैरह देख के और सारी चीजें देख के बड़ा अच्छा लगा है। काफी सारी चीजें ऐसी जो सीखने को मिली हैं। जी जो लीडरशिप के हवाले से मैं जो पॉइंट ऐड करना चाह रहा था कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि लीडरशिप के लिए आपके पास पोजीशन होना बहुत जरूरी है। जी तो पोजीशन के अलावा भी तो आप लीडर बन सकते हैं। तो ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू कि इसके लिए हमें बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा एफर्ट करनी पड़ेगी, या हम ये जो क्वालिटीज हैं सारी इसी को ऑब्जर्व करके कर सकते हैं। एक्चुअली इसके दो पर्सपेक्टिव्स हैं। फवाद, आपने जो भी पॉइंट रेज किया है, एक पर्सपेक्टिव ये है कि जब हम मैनेजमेंट साइंसेज में एज ए सब्जेक्ट मैटर इस चीज को स्टडी करते हैं, द कॉन्सेप्ट ऑफ लीडरशिप, तो उसमें इट इज सेड कि द लीडर्स आर दोज हु आर आल्सो इन मैनेजरियल पोजीशन। ठीक है, लेकिन ये जी जरूरी नहीं बिल्कुल। है कि हर मैनेजर वो लीडर भी हो। लेबर यूनियन का जो हेड है वो भी लीडर होगा, और जो वर्कर्स हैं, जो लेबर है, वो उसकी बात ज्यादा मानेंगे बनिस्बत एक मैनेजर की बात के। सो एक लीडर को अपने लीडरशिप क्वालिटीज को एक्सप्लोर करने के लिए बेसिकली ज्यादा कोई एफर्ट नहीं करनी है। कोई उसको कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि वो एबीसीडी फार्मूला याद करेगा तो उसके बाद वो लीडर बन जाएगा। बेसिकली ये कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है अपने आप को एक्सप्लोर करने का। और प्लस आपका मोटिव क्लियर हो, आपकी कंसर्न क्लियर हो, आपके पास एम्पैथी हो, आपके पास सेल्फ अवेयरनेस हो, इस तरह के जितने भी वेरिएबल्स हम डिस्कस करते चले जा रहे हैं, इकिगाई आपके पास हो, आपने अपनी इकिगाई एक्सप्लोर कर ली हो, तो ये तमाम चीजें आपको हेल्प आउट करेंगी टू फाइंड द लीडरशिप पर्सपेक्टिव विद इन योरसेल्फ। ओके, जहां से आप कुछ एडअप करना चाह रहे हैं प्लीज। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। जहां से सर, इकिगाई के अंदर जो मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग है वो ये है कि आपको पे क्यों किया जाए। जी। आपने जो अर्निंग करनी है, बेसिकली अगर हम वहां से स्टार्ट करें, इन्होंने स्टार्ट किया है कि जो आप व्हाट इज गुड फॉर यू टू डू, जी और जो आप जिससे आप मोहब्बत करते हैं, जी जिसमें आपके मोहब्बत का एहसास है या जिसमें आपका इंटरेस्ट है, आप वो करें। जी जी इन्होंने तो स्टार्ट लिया, लेकिन मैं इसको थोड़ा नीचे से स्टार्ट लेना चाहूंगा कि इसकी सब जिन दोस्तों ने अभी, सर वो जो एक बुजुर्ग आए हैं उन्होंने भी लेक्चर दिया है, उन्होंने भी जी। यही बताया कि मैं सारी जिंदगी अर्न करता रहा, लेकिन मुझे बाद में पता चला कि यार मेरा अर्निंग का ये मैं तरीका ठीक नहीं था। ओके। मुझे तो इसमें इंटरेस्ट तो था स्टोरी राइटिंग के ऊपर, और मैं एडवर्टीजमेंट की तरफ चला गया, तो मुझे तो स्टोरीज लिख के ही अर्निंग करनी चाहिए थी, उसी में मैं सोसाइटी को सर्व कर सकता था, ठीक है। और उसी के अंदर मैं अपना जो मेन इंटरेस्ट था वो भी साथ में बिसाइड पूरा कर सकता था। जी लेकिन सर मुझे एक चीज के ऊपर बड़ा मैं समझ लें कि हर्ट हूँ, जी जी इस जो पॉइंट ऑफ व्यू मैं शेयर करने लगा हूँ, जी कि जो पूरी कायनात का मालिक है, जो रीजन ऑफ एग्जिस्टेंस बता रहा है, हम लोग जितनी देर तक उसको अपनी एजुकेशन के अंदर प्रायोरिटी नहीं देते, हम उतनी देर तक वर्ल्ड को कभी भी एजुकेट नहीं कर सकते। वो दे आर आल्सो पार्ट ऑफ आवर लिविंग, ओके। although they are trying to educate us and they are writing too many books and making too many videos for us जी for जी the purpose of learning, but still sir,
we also need to contribute something so that they can learn, they can get well educated ठीक है, rather than to throw their own ideas upon us. ओके, अब आप यहाँ पे देखें कि जो अल्लाह सुब्हानो तआला वो कह रहा है वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, जी, उसने तो रीजन ऑफ एग्जिस्टेंस जो है ना हमारी, ये बता रहे हैं कि हमने लविंग की तरफ जाना है, जी, जी, अपने इंटरेस्ट की तरफ जाना है, और उसकी वजह से हमने साबित करना है कि हमें इसी के अंदर अर्निंग होनी चाहिए हमारी। ठीक है, जबकि अल्लाह सुब्हानो तआला बता रहा है कि आपकी जो रीजन है वो जो आपकी जिंदगी की है वो इबादत है। दूसरी ओके, तरफ अल्लाह ताला ने एक लीडर जो है ना हमारे सामने, जी, वो उनके अंदर बता दिया कि लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, बिल्कुल कि ठीक, ये हैं एक ऐसे तुम्हारे रहनुमा, इनकी जिंदगी ही हरफ़े आखिर है। बिल्कुल इसके ऐसा है, अलावा अगर तुम किसी की तरफ जाओगे तो बहक जाओगे, कभी भी असल जो ऑब्जेक्टिव है तुम्हारी जिंदगी का अचीव नहीं होगा। उसमें एक छोटी सी मिसाल दे के मैं स्टार्ट करता हूँ अपनी बात को, जी, जी, कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं, या अंबिया कराम जो गुजरे हैं, उनका जो प्रोफेशन था वो हरगिज भी ये नहीं था कि उसके अंदर वो अर्निंग कर रहे हैं जो उनकी इंटरेस्ट है। बिल्कुल ठीक, उनका जो इंटरेस्ट होता था या उनका जो लव होता था वो थी इबादत, और इबादत के अंदर क्या था कि दूसरों को कन्विंस करना, दीन की तरफ लेके आना, अल्लाह की तरफ माइल करना। जी, जी, उसमें वो कभी भी वो अपनी उजरत को नहीं देखते थे, बल्कि कुरान में अल्लाह ताला ने कह दिया है कि भाई इनसे कह दो कि क्या मैं तुमसे उजरत मांगता हूँ इसके बदले में। जी, जी, तो यहाँ पे कंट्रोवर्सी आ रही है जी, उनमें और हम में। इनकी जो इकिगाई है वो बेसिकली सारी की सारी इकोनॉमिक जो आउटकम है उसको देख रही है ठीक है, अल्टीमेटली, कि ठीक है, आप अपनी इकोनॉमिक आउटकम को आपने हासिल करना है अपने इंटरेस्ट के जरिए से, तो फिर आप बड़े कामयाब हो, फिर आपने कमाल कर दिया। ठीक है, जबकि अल्लाह सुब्हानो तआला हमें लर्निंग दे रहा है और सिखा रहा है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कि आपने बकरियां चरानी है। जी, अब उनका बकरियों वाला प्रोफेशन जो है अलग है, उसमें इतनी कुछ डेप्थ है, एक बकरी को पालना बहुत मुश्किल है सर। वो जी, नज़र तो बिल्कुल, आता है ऐसे कि बकरियाँ जो हैं वो बड़ी ग्रो करती हैं, बहुत ज़्यादा हो जाती हैं। जी, जी, लेकिन उनको पालने के अंदर उनकी जो नफ़ासत है और रखने के अंदर वो बड़ा जो है ना, इंसान के अंदर पेशेंस और टॉलरेंस होना चाहिए, फिर कहीं ऑब्वियसली, जाके वो बकरी जो है वो बड़ी शरारती होती हैं। तो बिल्कुल ठीक, वो ठीक, सिखा रही हैं। दू एक तरफ प्रोफेशन को बिल्कुल अलग कर दिया। हाँ, इस्लाम ने ये सिखाया हमें कि असल लीडर कौन होता है, जी, कि जो अपने प्रोफेशन को एक अलग तरीके से लेके चलता है और अपनी जिंदगी के एग्जिस्टेंस को, रीजन को अलग तरीके से लेके चल रहा होता है, लेकिन अल्टीमेटली लेकिन जहां से मुझे एक बात वो जो बताइए कि एक बात मुझे जी बताइए जी कि अगर आपका प्रोफेशन आपका पैशन भी हो तो उसमें कोई इतराज है? सर, इतराज नहीं है, इतराज बिल्कुल और नहीं है हसूल रिस्क हलाल इबादत है, इसमें कोई इतराज है? सर, बिल्कुल कोई इतराज नहीं है। लेकिन सर इसके अंदर आप ये देखें जी, कि मैं नमाज, ये जो मेरी इबादत है ना, या जी, जो जी, मैंने प्रीचिंग करनी है, जी, उसके अंदर अगर मैं अपनी अर्निंग को देखना शुरू कर दूंगा, इट इज क्वाइट डिफरेंट। जी, इट इज बिल्कुल नॉट ठीक है, टॉट बाय द लीडर। हमारे बिल्कुल ठीक लीडर है, ने हमें ये नहीं सिखाया। बिल्कुल हमने ठीक, उन तक रहना है जिस तरह उन्होंने किया है। हाँ, बिल्कुल ठीक, मन गशा फलैसा मन्ना, जो हम बिजनेस करें उसके अंदर हम सर्व करें अपनी सोसाइटी को। बिल्कुल ठीक, खजूर ठीक, जो थी उसके तीन तीन जो है ना पोर्शन कर दिए गए, उनमें से जी, जी, छोटी खजूरें अलहदा कर दी गई, बड़ी अलहदा कर दी गई, जी, ठीक दरमियानी हो गया, अलहदा जहां कर से दी। ऑल उससे राइट जी, पूरे का पूरा बिल्कुल जो है आपकी ना लोगों आपकी को बात मैं इस्लाम की पिक कर तरफ रहा ले हूँ, आए। बिल्कुल ठीक है, आपकी बात मैं पिक कर रहा हूँ, बिल्कुल अंडरस्टैंड कर रहा हूँ और एग्री भी कर रहा हूँ आपसे। लेट अस हैव द अदर स्टूडेंट्स कंट्रीब्यूट इस डिस्कशन में ताकि उनको भी मौका मिल सके बात का। जी, जीशान, आपने काफी देर से अपना हाथ रेस किया हुआ है, प्लीज बताइए। जी सर, अस्सलाम वालेकुम। आवाज़ आ वालेकुम रही है अस्सलाम, सर जी मेरी? जी आ रही है, प्लीज बोलिए। जी सर, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, हम जो जितने भी वीडियोस देखे हैं इसमें एक ही का ये है कि आप फ्यूचर में आप जो करना चाह रहे हैं उसमें देख लें कि आप जी, अपने आप को कहाँ देखते हैं, किस तरह से। जी, मेरा एक क्वेश्चन है कि क्या हम जो हम कर रहे हैं इसमें अपनी इकिगाई नहीं बना सकते हैं? क्या जो हम प्रोफेशन है हम इसको लव करना, कोई ऐसे कुछ टूल्स और तरीकाकार हैं जो ऐसे हैं उसमें कि जो इसी में हम अपनी इकिगाई बना लें और इसी को हम देखें बन क्या कर सकती रहे है, हैं? यकीनन बन सकती है। ये डिपेंड करता है कि आर यू इन्वॉल्व इन इट और नॉट। आप वहां पर बाई चांस हो कि आप वहां पर बाई चॉइस हो। अब ये दो मुख्तलिफ चीजें हैं, बाई चांस होना और चीज है, बाई चॉइस होना और चीज है। ठीक है। अब आप अपनी मजबूरी को अपनी पसंद बना लें, ये आपकी अपनी सवाबदीद है कि आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। कुछ लोग कर सकते हैं, कुछ लोग नहीं कर सकते हैं। तो इट इज ऑल सब्जेक्टिव मैटर। सिर्फ ये छोटे छोटे टॉपिक्स और छोटी छोटी बातों से हमें कुछ डायरेक्शंस, कुछ इंटरप्रिटेशंस बनाने का मौका मिलता है कि हम अपने लिए राह रास्त को, हम अपने लिए अपनी मंजिल को, उसका तयन सही मानों में वो कर सकें। तो इट ऑल डिपेंड्स कि आप अपनी चांस को चॉइस बना लें या चॉइस को चांस बना लें। दैट इज योर सब्जेक्टिव मैटर। जी रिफत, आप कुछ ऐड करना चाह रहे हैं प्लीज?
जी सर, अभी ये जो बात हो रही थी इबादत के टॉपिक पे, मतलब इबादत में तो एक इतना ब्रॉड स्पीकिंग, मतलब इतना ब्रॉड टर्म है कि इसकी कई तरह से इंटरप्रिटेशन हो सकती हैं। ये रहता, मतलब देखें, एक चीज को जिसने बनाया है उसने बता दिया कि उसने बनाया किस पर्पस के लिए। एक प्रोडक्ट हम लेके आते हैं, उसके मैनुअल में जो चीजें, उसके तरीका इस्तेमाल लिखा होता है, उसका पर्पस लिखा होता है, उसकी बनाने वाले ने जो लिखा है, यकीनन वो चीज उसी के लिए बनी हुई है। अब हर पर्सन का विजन, वो रखे ऐसा विजन या ना रखे, खुदा ने उसके लिए ये नाजिल कर दिया कि इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, हम आए भी उधर से और हमें जाना भी उधर ही है, और मिशन भी बता दिया कि इबादत के लिए बनाया है। अब इबादत को कोई किसी तरीके से भी इंटरप्रेट कर ले, उसके लिए गोल हर बंदे को अपना छोटा छोटा बना के रखना चाहिए कि जी हम सिरात अल्लाह ज़ीना अनअमत अलैहिम पे रहेंगे। हर बंदे का इकिगाई उसकी एक स्ट्रेटेजी है। अगर वो स्ट्रेटेजी की डायरेक्शन उस अनअमत अलैहिम वाले रास्ते को जहन में रखते हुए बनाएगा, तो उसका गोल भी पूरा होगा, उसका मिशन भी पूरा होगा, उसका विजन भी पूरा होगा, चाहे उसने आज तक उस चीज के बारे में नहीं भी सोचा, उसने नहीं भी डिटरमिन किया कि मेरी लाइफ का ये मिशन और विजन है, लेकिन उसके इकिगाई उसको लेके जाएगा उसकी तरफ। उसका ब्रॉटअप अगर इस तरह के माहौल में हुआ होगा, वो उन्हीं चीजों से प्यार भी करेगा, उन्हीं चीजों में वो गुड एट भी होगा, उन्हीं चीजों की तरफ वो अपना रोजगार भी लेके जाएगा। जैसे कि आपने अभी कहा कि हुसूल रिज़्क़ हिलाल भी तो इबादत है, तो फिर वो उसका हर रास्ता उसी गोल की तरफ लेके जाएगा, उसी फुलफिलमेंट की तरफ। तो हम इस इकिगाई को लिंक कर सकते हैं उस तमाम सिनेरियो से कि जो रियल पर्पस ऑफ लाइफ है और जिसकी तरफ जाना चाहिए हर बंदे को, क्योंकि ये हर पर्पस बिल्कुल रोजे रोशन की तरह यहाँ हो जाएगा, सिर्फ इस दुनिया में पर्दा पड़ने की देर है। जैसे ही हर बंदे की अगले दुनिया में आंख खुलेगी, उसको चाहे वो किसी भी मजहब का पैरोकार है, उसको पता चल जाएगा कि उसकी जिंदगी का मकसद क्या था और मैं करता क्या रहा हूँ। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। एक चीज इसमें और जी प्लीज, इसमें एक चीज मैं और ऐड अप करना चाहूंगा कि जब हम इस तरह बात कर रहे हैं और मॉनेटरी एस्पेक्ट्स के वो भी लेकर आ रहे हैं, जो लफ्ज रिज़्क है दैट इज नॉट ओनली लिमिटेड टू द मॉनेटरी आउटकम्स। ठीक है, इसके बहुत सारे मल्टीपल पर्सपेक्टिव्स हैं जो रिज़्क के कॉन्टेक्स्ट में हम लेकर आ सकते हैं। तो इसको मल्टीपल कॉन्टेक्स्ट में ही ऑब्वियसली हमें सोचना चाहिए। जहां से प्लीज अपना माइक्रोफोन ऑफ कर दें। इसको मल्टीपल पर्सपेक्टिव में ही सोचना है। रिस्क जो है वो मामलात में भी है, रिस्क ताल्लुकात में भी है, रिस्क एहसासात और महसूसात में भी है, रिस्क जो है वो नो डाउट खाने पीने के साथ भी एसोसिएटेड है, क्योंकि टू रिमेन अलाइव डेफिनेटली यू नीड टू हैव समथिंग विद यू ना। तो ये तमाम चीजें सब्जेक्टिव कंसर्न्स में हैं और इसको हम मल्टीपल पर्सपेक्टिव्स में ट्रांसलेट ऑब्वियसली कर सकते हैं। जी रिबा, आप कुछ एड अप करना चाह रहे हैं प्लीज? Okay, Rifat, you want to add something? I can see the hand raise. नहीं सर, sorry. Okay, जी सलमान साहब, please, welcome जी. सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर। सर सॉरी, मेरी आवाज आ रही है सर? जी जी आ रही है, प्लीज आ रही है, क्लियर है। सर जी सर, मैं ये जो कॉन्सेप्ट का इनिशियल पार्ट रीजन फॉर एक्जिस्टेंस जो है हमारा, वो जैसे जानेब साहब बता रहे, रिलीजन के एस्पेक्ट से तो हम एक एंगल से देख सकते हैं कि जो रिलीजियस कॉन्सेप्ट है वो तो एविडेंट, और मैं इसको और इस आर्गुमेंट को स्ट्रेंथन करना चाहूंगा कि हम अपने मजहब का वो यानी कॉन्सेप्ट पे डिस्कशन ही ना करें, बिकॉज हमारा मजहब जो है या इस्लाम जो है, दिस इज अल्टीमेट, उसका तो कोई शक शुबा हमें होना नहीं चाहिए कि वो कोड ऑफ लाइफ है। ये चीजें जो स्पेसिफिक हैं सर, ये तो वो हमें ये बताना चाहते हैं कि रूटीन को जो एक्टिविटी को in a better way, करते हैं, बट मैं ये समझ रहा हूँ कि बाकी रिलीजन्स भी इनके इन प्रैक्टिस में कर रहे हैं। जब भी आप उनको इस्लाम का नाम बताते हैं तो वो आपको यही पूछे कि आप प्रैक्टिस मुस्लिम है। तो ये एक कॉन्सेप्ट है कि हम उसको सर रिलीजन का एंगल देने के हिसाब से, हमारा रिलीजन इसमें वो लास्ट रिलीजन है, तमाम गुड पॉइंट्स उसमें अमेलगमेट हुए हैं। बिल्कुल ठीक सर। तो उस एस्पेक्ट पे तो हम सर वो करें। जहां तक सर लीडरशिप का कॉन्सेप्ट है सर, मैं ये समझाऊं कि हम इसको बार बार थोड़ा सा मूव करा देते हैं और वो थोड़ा सा लीडर इन मैनेजर हम देखना चाहते हैं
यहाँ हमें थोड़ी सी कंफ्यूजन हो जाती है कि हम चाहते ये हैं, चूंकि हम ऑर्गेनाइजेशन ओरिएंटेड मेंटेलिटी रखते हैं तो हम शायद उसको फोकस कर लेते हैं, लीडर को उस मैनेजर के शूज में फिट करते हैं। जी बिल्कुल ठीक सर। जबकि मेरा सर कॉन्सेप्ट ये है कि लीडर एनीबॉडी हु इज सिंपल, हेल्पफुल है और वो कर्टियस है और ही इज गेनिंग नॉलेज, मतलब वो दिन ब दिन अपनी जो नॉलेज है उसको वो स्ट्रेंथन कर रहा है। जी बिल्कुल लोग ठीक। खामोशी से सर आपको आहिस्ता आहिस्ता फॉलो करना शुरू कर लेंगे, आपको कोई इंटेंशन या वो शो करने की जरूरत नहीं है। दिस इज समथिंग ऑटोमेटिक, यू विल बिकम लीडर। आपकी बात का वेट होगा, जब आपकी बात का वेट होगा यू विल बी द लीडर। आपकी बात मानी जाएगी, आप ऑर्डर करेंगे, दे विल हैव कंप्लायंस ऑफ योर ऑर्डर्स। राइट, थैंक यू वेरी मच सर। मुझे ये मिस दरमियान में जो इम्बैलेंस होते हैं ना, सब ऑर्गेनाइजेशन के मैनेजर को सिर्फ लीडर समझना शुरू कर देते हैं, शायद इधर हम स्लिप ऑन कर रहे हैं। जी ठीक है, बिल्कुल ठीक है, आई गॉट योर पॉइंट। इसके ऊपर हम अपनी बात को कंटिन्यू रखते हैं। योर कमेंट्स ऑन द सब्जेक्ट। जी प्लीज, मैं इसके ऊपर अब बात करता हूँ। आसमा कंवल कुछ ऐड अप करना चाह रही हैं प्लीज। जी आसमा। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम बेटा। सर मेरा क्वेश्चन है, इकिगाई जो है वो मोर देन वन हो सकती है? एक्चुअली वो मोर देन वन का भी कॉन्सेप्ट ये होगा कि इवेंचुअली उसका जो सेंटर ऑफ द सर्कल है ना वो से एक ही होगा, दैट इज गोइंग टू बी द सेम। ओके, और वो यूनिफाइड होगा और वो एक ही हर किसी के लिए होगा। बिकॉज जितनी ज्यादा आप उसके अंदर इकिगाई के अंदर इकिगाई के कॉन्सेप्ट में डाइवर्सिटी क्रिएट करोगे उतना वो कंफ्यूजन जो है वो आ सकता है। So it has to be centralized, it has to be unified, it has to be defined, it has to be unidirectional. ठीक है जी ठीक है सर। ये another person has raised hand, ये admin कौन है जी प्लीज? अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम सर। वो आतिफ है, मेरा गलती से एडमिन लिखा गया, वो चेंज नहीं हो रहा। जी प्लीज बताइए जी, आपका पॉइंट ऑफ व्यू। जवाब बात कर रहे हैं। हाँ जी सर, आतिफ बात कर रहे हैं। आतिफ बात कर रहे हैं जी, आतिफ प्लीज। अच्छा सर, ये जो अभी हम चल पे इकिगाई पे चल रहे हैं, जो मेरे जो अभी समझ में चीज आ रही है कि हमारा फोकस ये है कि हम अगर इकिगाई पे जाएंगे तो हम खुद को सक्सेसफुल पर्सन या सक्सेसफुल लीडर कह सकते हैं या बना सकते हैं। ओके तो क्या सर मैं इस पूछना चाह रहा कि इकिगाई के अलावा क्या हम सक्सेस गेन नहीं कर सकते किसी भी तरीके से? क्या हम ये नहीं कह सकते हम सेटिस्फाइड लाइफ या एक अच्छे इंसान की सेटिस्फाइड लाइफ गुजार चुके हैं हम? ओके फाइन, ये इकिगाई सिर्फ एक जापानीज कॉन्सेप्ट है और उसको हम कॉन्सेप्ट की हद तक ही समझें तो हमारे लिए बेहतर होगा। बेसिकली देयर आर सो मेनी अदर वेज, ठीक है, जिसके साथ आप इन्हीं सवालों के एक्चुअली जवाब दे रहे होगे, लेकिन आप अपनी डेफिनेशन को किस तरीके से एलैबोरेट करते हो, दैट इज बेसिकली द सब्जेक्ट मैटर। ओके, इकिगाई एक कॉन्सेप्ट हमने सीखा, टोटल लीडरशिप उसका रिलेटेड कॉन्सेप्ट दूसरा है। इसके अलावा बेशुमार चीजें जो अभी हम पढ़ते चले जा रहे हैं, ये सब के सब एक्चुअली और इवेंचुअली ये गाइड हमें एक ही तरफ कर रहे हैं कि व्हाट वी हैव टू गो फॉर, व्हाट वी हैव टू डेवलप, व्हाट वी हैव टू इनकॉर्पोरेट, व्हाट वी हैव टू अंडरस्टैंड, और हम लाइफ के मायने को सही तौर समझने की कोशिश वो कर सकें। तो इकिगाई इज नॉट द अल्टीमेट फिनोमेना, इकिगाई सिर्फ एक कॉन्सेप्ट है, वन ऑफ द वेज पीपल अराउंड द वर्ल्ड आर थिंकिंग अबाउट, ठीक है, विच इज नॉट बैड। कोई भी बात कोई भी मजहब कर रहा हो जो अच्छी कर रहा हो, हमें उसको सुनने में और समझने में कोई हरज वो नहीं होना चाहिए। सो वी हैव टू सी कि तमाम मामलात वो क्या है। और ये इकिगाई के कॉन्सेप्ट को भी अगर आप थोड़ा सा गौर से देखो तो यू विल कम टू नो कि हमारे अपने दीन ने भी यही बातें हमें समझाई बताई हैं, इसमें कोई डिफरेंट बात नहीं है। अभी जैसे मैंने अलामा साहब का वो कोट किया था ना कि वो तो आबा तुम्हारे थे, तुम क्या हो, हाथ पे हाथ धरे मुंतजर फरदा हो। अगर आप इन स्टडीज को जितने भी हम कॉन्सेप्ट्स देखते हैं थोड़ा सा इन डेप्थ जाकर देखो तो यू विल फाइंड आउट कि एक्चुअली ये तालीमात सारी की सारी आपकी अपनी थी, ठीक है। सिर्फ उन्होंने ये किया कि उन्होंने उन बातों पर अमल करके अपने आप को तरक्की दे दी और हम सिर्फ जो है वो महवे हैरत हैं कि दुनिया कैसे क्या हो जाएगी, ठीक है। वो अक्सर एक टर्म यूज की जाती है कि देयर आर 3 टाइप्स ऑफ पीपल इन द वर्ल्ड, 1 हु मेक थिंग्स हैपन, 2 हु वॉच थिंग्स हैपनिंग, एंड 3 हु एट द एंड सेड व्हाट हैपेंड। तो हमारा जो इस वक्त पर्सपेक्टिव बन चुका हुआ है मोस्ट ऑफ द टाइम वो ये है कि हम व्हाट हैपेंड के अंदर होते हैं, राइट। अदरवाइज ये इसमें से कोई भी कॉन्सेप्ट नया नहीं है, ये तमाम की तमाम वो चीजें हैं जो कि एक अरसे से हमें बताई जा चुकी हैं, समझाई जा चुकी हैं, बहुत अच्छे पैराए में, बहुत अच्छे अल्फाज में। कुजा ये कि हम इस इकिगाई के 4 वर्ड्स के ऊपर वो उलझ कर रह जाएं। हमारा यू वांट टू ऐड समथिंग डियर? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम बेटे। सर एक हमने कॉन्सेप्ट वीडियो में कॉन्सेप्ट देखा था कि नीड फॉर न्यू इकोनॉमिक मॉडल, उसमें एक डायग्राम भी थी कि सर्कल को स्क्वायर में फिक्स करने की कोशिश की जा रही है। तो इसमें जो
इकिगाई अचीव करने के लिए हमने एक डिस्कशन भी की कि मॉनेटरी फैक्टर या मनी का होना जरूरी नहीं है जी। तो फिर ये कॉन्सेप्ट क्यों इसमें इंट्रोड्यूस हो रहा है कि हमें अपने इकोनॉमिक सिस्टम को चेंज करने की जरूरत है, या फिर पहले इसमें ये भी डिस्कस हुआ था कि जो जॉब्स हैं वो क्रिएट ही इसलिए की गई थी कि वो इकोनॉमी को सपोर्ट कर सकें, तो बेसिकली जॉब, तो ये वाला कॉन्सेप्ट अगर आप थोड़ा क्लियर कर दें। बेटा उसमें सिचुएशन ये है कि दैट वाज हिज पॉइंट ऑफ व्यू, द पर्सन हु वाज प्रेजेंटिंग द आइडिया, उसने इस बात के ऊपर एम्फेसिस किया। लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम, देखिए हर किसी के, मैंने अभी पहले भी अपनी डिस्कशंस में आप लोगों के साथ डिस्कस किया कि हर किसी के हालात और वाकयात, हर किसी के मामलात, हर किसी के रिलेशनशिप्स, हर किसी का वॉक ऑफ लाइफ वो दूसरे से मुख्तलिफ हो सकता है, और हर किसी को ये देखना है कि उसका कंट्रीब्यूशन इन द लाइफ वो कैसे बेहतर हो पाएगा। ठीक है, किसी भी स्टेज के ऊपर हम ये तो इग्नोर नहीं कर सकते हैं कि आपके लिए ये जो इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स हैं ये कोई मायने नहीं रखते। इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स मुल्क को चलाने के लिए, इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स मुआशी जरूरियात और मुआशरती जरूरियात को पूरा करने के लिए ऑब्वियसली आपको जरूरी तौर पर चाहिए। ठीक है, लेकिन उसका तरीकेकार क्या होगा, उसमें किसी की हक तलफी ना हो, उसमें किसी को आप हर्ट ना करो, उसमें एहतसाल ना क्रिएट हो रहा हो। तो ये तमाम छोटे छोटे फैक्टर्स हैं जिनको मद्देनजर रखकर हमें अपनी वॉक ऑफ लाइफ को गाइडेंस देनी है, अपने आप को ट्रेन करना है, डेवलप करना है, सो दैट हम एक कंसिडरेबल कंट्रीब्यूशन अपना वो पेश कर सकें। बख्तियार, आप कुछ एडअप करना चाह रहे हैं बेटा? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम जी। जी सर, मैं इसमें ये ऐड करना चाह रही हूँ, सबसे पहले जो वीडियो में हमने इकोनॉमिक मॉडल जो है डिस्कस किया गया है, उसमें ये बताया गया था कि हमारा पर्पस क्या है लाइफ का ना जी। तो जिस तरह अभी जहाँ से हमने भी बात की रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से, मैं उनसे एग्री कर रही हूँ। और सेकंड जो है इसमें मैं ये बात करना चाहती हूँ कि हर किसी का इसमें कंसर्न जो है वो डिफरेंट होता है। ये जो 4 पॉइंट्स जो है वो आपने डिस्कस किए हैं। फिर सेकंड वीडियो में ये बात मैंने पिक की है कि लीडरशिप जो है ना वो रैंकिंग में आती है ना वो पोजीशनिंग में आती है। लीडरशिप जो है वो एक डिसीजन है और वो एक चॉइस है। बिल्कुल ऐसी बात है, बिल्कुल ऐसी बात है। आगे पूरा जो है उसका सर्कल जो है वो डिस्कस किया गया था, जिसके अंदर मिशन विजन बताया गया था। जी जी, ठीक कह रहे हैं आप। और सर ये जो है क्वेश्चंस बताए गए थे कि व्हाट डू यू लव, व्हाट डू यू आर गुड एट, और हाउ यू आर रिवॉर्डेड। ये जो है क्वेश्चन, इसमें हर किसी की परसेप्शन जो है डिफरेंट है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से। जी बिल्कुल ऐसा है। और इसमें पैशन और प्रोफेशन की बात की गई है, मिशन और विजन की बात की गई है। मैंने इस में यही चीजें पिक की हैं। जी बिल्कुल ठीक है, आपका अंडरस्टैंडिंग बिल्कुल ठीक है। यू आर एब्सोल्युटली फाइन विद व्हाटएवर यू आर थिंकिंग एंड परसीविंग। एक्चुअली इसमें से कोई भी बात, अभी हम सब जो बातें डिस्कस कर रहे हैं इसमें गलत कुछ नहीं है। ये सब का अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू है कि वो एक ही फिनोमेना को, एक्चुअली ये सब हम सब जो है वो एक ही फिनोमेना को एलैबोरेट करने की कोशिश कर रहे हैं। हर किसी का पॉइंट ऑफ व्यू, अल्फाज का चुनाव, एंगल पॉइंट वो डिफरेंट हो सकता है, लेकिन एक्चुअली वी आर ट्राइंग टू कम अप विद द सेम कॉन्टेक्स्ट जिसमें के एक चीज को एलैबोरेट वो किया जाएगा। आमना, आप कुछ एडअप करना चाह रहे हैं बेटा? जी सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। जी सर, जो मेरी अभी तक की थिंकिंग है कि जो सारे मतलब डिस्कस कर रहे हैं इस्लाम के साथ, तो सर जो इस्लाम तो एक कंप्लीट कोड ऑफ लाइफ है। जो दूसरे हमारे अहले किताब जो लोग हैं वो उन्हें भी लोग मतलब जो पहली बात दी जाती है वो ये कहा जाता है कि एक अल्लाह की इबादत को, इस तरह से सारे मामलात देखे जाते हैं। लेकिन मौलाना अल्ताफ हुसैन अली का एक मतलब पोइट्री है कि फरिश्ते से बेहतर है इंसान बनना, पर लगती है इसमें मेहनत ज्यादा। तो सर जो इकिगाई जो कंसेप्ट है उसमें जो मतलब थर्ड वन था कि आप जो मतलब काम कर रहे हो वो सोसाइटी में कंट्रीब्यूट क्या कर रहा है। आया जो आपका पैशन था क्या वो सोसाइटी में कुछ मतलब सोसाइटी को इंस्पायर कर रहा है क्या, उससे आपके जो इर्द गिर्द के लोग हैं वो उससे कोई उनको बेनिफिट हो रहा है। तो मेरे ख्याल से आप हर एक ये थिंकिंग है कि वो अपने आप को किस तरह से ये लिंक कर सकते हैं ना रिलीजियन पॉइंट ऑफ व्यू से। दूसरा इसमें एक मैं रियल एग्जांपल करना चाहूंगी। मेरे साथ एक कोलीग थी, मतलब गवर्नमेंट टीचर थी, तो उन्होंने क्या किया कि मॉनेटरी और वो इंट्रिंसिक का भी मतलब कंसेप्ट ये था कि उनका जो पैशन था, उनका ये पैशन था कि वो दीन की तालीम ज्यादा से ज्यादा करना चाहती थी। लेकिन बच्चे छोटे हैं, मॉनेटरी मतलब रिवार्ड के लिए वो टीचिंग्स करती रही, लेकिन जब वो अपनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी से मतलब उन्होंने मतलब
उन्होंने फर्ज अदा कर दिया, या सारा कुछ हो गया, तो फिर उन्होंने रिटायरमेंट फौरन ले लिया, हालांकि वो अभी नहीं ले सकती थी, लेकिन उन्होंने कहा कि लेकिन अब मैं अपने पैशन की तरफ जाना चाहती हूँ। तो ये है कि इकिगाई में आप मॉनेटरी को भी नहीं इग्नोर कर सकते, आप उसमें इंट्रिंसिक को भी नहीं कर सकते, लेकिन समहाउ इंसान जो है ना अपने पैशन के मुताबिक जो वो करना चाहता है, वो लाइफ के किसी न किसी जो है ना जाके वो स्टेज पे वो जरूर कर लेता है, और वो करना भी चाहिए सर। थैंक यू। बिल्कुल, बिकॉज बिल्कुल ये बात जैसे कही जाती है ना कि बाज़ वक़्त फकर जो है वो कुफर तक भी ले जाएगा, तो हमें बहुत केयरफुल रहने की जरूरत है अपने कॉन्टेक्स्ट में, अपनी इंटरप्रिटेशन में ऑफ द थिंग्स। जी रीना, आप कुछ अडॉप्ट करना चाह रहे हैं बेटा? यस सर, मैंने एक वीडियो में ना एक लाइन पढ़ी थी जो मतलब मेरे माइंड में भी तक चल रही है कि हम ऐसा मतलब कि ऐसा कोई काम ना करें जिससे हमें रिग्रेशन हो नेक्स्ट लाइफ में ना। जी सर, हम एक टाइम में सबको खुश नहीं रख सकते, हर कोई हमसे खुश नहीं रह सकता। तो अगर हम सिर्फ दूसरों को ही देखते रहेंगे कि हमने उसको खुश रखना है, मतलब कि उनके मुताबिक हर काम हो, तो दैट्स इम्पॉसिबल सर कि हम यानी कि ये कर सकते हैं। और एक टाइम आके रिग्रेशन भी होती है कि हमने ये किया, बट ये भी इस टाइम में हमें सेटिस्फाई भी होती है कि हमने वो काम किया, तो हम बेस्ट रहे हैं इस टाइम तक, हमने डिसीजन रूल्स के मुताबिक लिए, तो वो हमारे लिए बेटर था। तो मेरे ख्याल से हमें ये नहीं देखना चाहिए कि अगला इंसान किस तरह खुश रखे, हमें ये देखना चाहिए कि रूल्स एंड रेगुलेशन के मुताबिक हर चीज को सेट कैसे लेके चलना चाहिए, मतलब कि एक बेस्ट लीडर की तरह भी ना। तो सर ये तो भी कहना गलत होगा कि फिर हमें सेम रिग्रेट करने के लिए दूसरों को देखना चाहिए ना, दूसरों की। सर जी, आई एग्री। एक्चुअली हमें एफर्ट करनी है, हमें कोशिश करनी है, बाकी जो है वो आउटकम्स जो है वो अक्सर औकात हमारे हाथ में नहीं होते हैं, और हमें ये देखना है कि किस तरीके से हम अपना बेहतर कंट्रीब्यूशन वो दे सकें। ऑलराइट जी, थैंक यू वेरी मच अलीना फॉर योर डिस्कशन, एंड नाउ आई वुड लाइक टू शेयर विद यू फर्दर कॉन्सेप्ट्स, और उसके लिए आई वुड रिक्वेस्ट कि प्लीज आप अपने माइक्रोफोन्स जो हैं वो ऑफ कर दें। ओके जी, बिफोर आई मूव फर्दर, एक कासिम कुछ एड अप करना चाह रहे हैं। आई वुड लाइक टू हैव योर पॉइंट ऑफ व्यू बेटा। जी कासिम, यू कैन टर्न ऑन योर माइक्रोफोन। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम कासिम। सर अभी तक जो डिस्कशन हो रही है उसमें यही कहा जा रहा है कि कोई भी ऐसा काम या कोई भी हम लाइफ में अपना एक गोल बनाते हैं जो हमें मैक्सिमम जो सेटिस्फेक्शन देता है, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की तरफ जो चीज़ हमें लेके जाती है। जी। तो सर समटाइम्स ये भी तो हो सकता है ना, लाइक मैं अपनी एग्जांपल दूं तो मुझे कोई एक ऐसा काम जो है वो चाहे इतनी सेटिस्फेक्शन देता है, मुझे तो वो 100% जो ना मेरा तो इकिगाई बन गया, बट मेरे आसपास जो लोग हैं उनके लिए वो एक मुसीबत बन गया, तो स्टिल वो एक मेरा इकिगाई कहलाएगा? नहीं, वो इकिगाई नहीं कहलाएगा ना, क्योंकि आपकी इकिगाई के 4 एस्पेक्ट्स हैं। उसमें सिर्फ आपने सेल्फ फोकस तो नहीं रहना, सेल्फिश तो नहीं होना ना, उसमें आपने ये भी देखना है कि आप दूसरों के साथ जो कंट्रीब्यूट कर रहे हो वो क्या कर रहे हो। अभी जैसे क्लिप में उसने बताया कि वो बहुत कामयाब बिजनेसमैन था, बट व्हेन ही वेंट होम और उसकी छोटी बेटी जो है उसको पहचान नहीं सकी कि आप कौन है, तो क्या वो कामयाब था? तो वो कामयाब नहीं था। ठीक है, वहां से उसका जो एक उसके जहन में जो बहुत से टैबूज क्रिएट थे, उसके जहन में जो बहुत से जो ख्यालात थे, वो तमाम के तमाम एकदम से बिखर के रह गए। तो इस बारे में हमें बहुत केयरफुल रहना पड़ेगा। अक्सर औकात हमें गलती ये कर रहे होते हैं कि हम ये समझ रहे होते हैं कि हमारा कंट्रीब्यूशन बहुत अच्छा है, हमने बहुत पार्टिसिपेट कर लिया, हमने बहुत जो है वो लोगों के साथ मामला अपने ठीक कर लिए, लेकिन हो सकता है कि एट द सेम टाइम अगर हम उनकी एक्सपेक्टेशंस को जाकर एक्सप्लोर करें तो वी कम टू नो कि शायद उनकी एक्सपेक्टेशंस पे हम पूरे नहीं उतर रहे हैं। वन ऑफ द रीजंस जी बोले सर। इसमें तो ये है ना, फिर जो जैसे हम जो फर्स्ट एक्सरसाइज की जैसे हम वहां पे करते आ रहे हैं, हमने अपने सारे स्टेक होल्डर्स को देखना होगा। माइट बी पॉसिबल जो सारे स्टेक होल्डर्स इसके लाइक इकिगाई जो चीज बन रही है वो माइट बी पॉसिबल हमारी 3rd, 4th या 5th प्रायोरिटी पे आ रही हो, जो हमें उससे ऊपर बहुत सारी चीजें होती हो जो हमें तो सिर्फ जो बहुत अच्छी लग रही हो, बट हमारे जो बाकी स्टेक होल्डर्स हैं आपकी जो अगली एक्सरसाइजेज हैं, बिल्कुल आपकी बात ठीक है, आपकी जो अगली एक्सरसाइजेज हैं वो इसी के ऊपर एम्फसाइज करेंगी कि अभी तक तो हम अपने पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहे थे ना, इसके बाद हमने दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखना है कि व्हाट दे एक्सपेक्ट फ्रॉम यू। अभी हम देख रहे थे व्हाट वी एक्सपेक्ट फ्रॉम देम। ठीक है, तो ये एक मल्टीपल पर्सपेक्टिव है। दैट इज द रीजन कि हम इस सारे फिनोमेना को कहते हैं कि देयर इज ऑलवेज चांस ऑफ बेटरमेंट एंड इंप्रूवमेंट। ये कॉन्टिन्यूअस इंप्रूवमेंट की कहानी है सारी, इसमें कोई मंजिल नहीं है, इसमें कोई फिक्स अचीवमेंट नहीं है कि आप ABCD अचीव कर लिया तो बस सर्टिफिकेट मिल गया लीडरशिप का, ऐसी चीज नहीं है। ये कॉन्टिन्यूअस रिपेयर है, ये कॉन्टिन्यूअस रीएश्योरेंस है, ये कॉन्टिन्यूअस रिमेंबरिंग है। ठीक है, ये रीएश्योरेंस, रिमेंबरिंग, रिकंसिडरेशन, इन तमाम चीजों के बगैर ये मुमकिन नहीं हो पाएगा। वो काइजन अप्रोच आप पढ़ते हो ना जापानीज स्कूल ऑफ थॉट में, कॉन्टिन्यूअस इंप्रूवमेंट,
तो कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट की जरूरत हमें इसमें है, कंटिन्यूस रिपेयर की जरूरत है, मामलात को, ताल्लुकात को, एहसासात को, महसूसात को। और हम में से कोई भी, और इसमें ये भी बात बड़ी इंपॉर्टेंट है कि हम में से कोई भी परफेक्ट नहीं है। हर किसी को एक स्टेप फर्दर अपने आप को बेहतर करने की वो जरूरत है। हमारा हर गुजरा हुआ दिन अगर आने वाले दिन से वो कमतर होना चाहिए और आने वाला दिन गुजरे हुए दिन से बेहतर होना चाहिए। ठीक है, तो ये चीजें जब तक हम इनकॉर्पोरेट नहीं करेंगे तब तक कॉन्टिन्यूस बेटरमेंट इंप्रूवमेंट के कॉन्सेप्ट्स नहीं होंगे। और हमें मुसलसल इस बात का भी ख्याल रखना है कि हमारे स्टेक होल्डर्स, हमारी 4 डोमेन्स, हमारा 4-वे विन, हमारा इकाई, हमारे ताल्लुकात सब के सब वो जस्टिफाइड हो, विद इन बाउंड्रीज और लिमिट्स हो, ठीक है, और डिफाइंड हो, शेयर्ड हो। ये सब चीजें हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। बात को एक स्टेप आगे और चलाते हैं जी। लेट मी जस्ट शेयर विद यू द कॉन्सेप्ट्स। एक छोटा सा क्लिप मैंने आपके लिए अरेंज किया इसी कॉन्टेक्स्ट में जो हमारी बहस अभी चल रही थी। लेट्स सी दैट व्हाट वी हैव टू सी इन दिस। wanting to become a leader. Because of… Leadership is not a… So I want to explore 2 or 3 other dimensions that you spoke about. You spoke about capacity, you spoke about leadership. So talk to us a little bit about what you see as, who are leaders and what is leadership? Is there a difference? Is it… I know there's a lot of talk about leadership and wanting to become leaders. I don't think anybody should try to become a leader. It's quite obscene that I want to become a leader, that means all of you should be what? I don't know. I don't know what you would like to call yourself. It's not about you wanting to become a leader or someone wanting to become a leader. Because of a certain thing that you have done within yourself, or a certain level of observation, or a certain intelligence, or a certain experience, you are able to see something that most people are not able to see. The moment you're able to see something, then people will naturally look up to you as a leader because you're seeing something that they cannot see. And if you become a leader, there are many ways to become a leader. You can get elected, you can get selected, you can work it, you can pull other people down and become a leader, or simply people will rise you as a leader because they see that either you're able to see something or you're able to do something which they themselves cannot do. I feel this is the way leadership should happen, if you want to call it that someone is able to see something and do something that others cannot do, so everybody wishes he must take charge of the situation because naturally he will be able to do something that the others will not be able to do. So what is the quality of leadership? Leadership means once you sit on a perch, you better see clearer than others, otherwise you'll make a ridiculous fool of yourself. There's a whole, in the nation certain things have been happening. Right. Somebody sits on a perch and he doesn't see any better than you, he looks like a fool immediately.
So it is not about you wanting to sit on the perch, you wanting to see something must get you to the perch. Not because you want to be above everybody else, you get to the perch. So what is the quality of a leader? I don't think there's any particular quality. One thing is, a leader means his sense of life is beyond himself. It's not about his sense of identity is beyond himself. Somebody becomes a leader because he is willing to think and feel and act for more people than himself. If you act for yourself, you're called self-centered. If you just act for the sake of 2 or 3 people you gather in the form of family, you are named as Dhritarashtra. There are modern names for that. If you identify yourself with the entire nation or the world, you'll be looked at in a different way. Essentially, your leadership will come from the right context depending upon what you're identified with. Because everybody needs an identity. What sort of identity have you taken will determine the context and the quality of your leadership. In that context, isn't leadership something that, you know, each of us can individually manifest? If I were to describe one dimension of leadership as saying it is about taking ownership to create a better outcome. In that context, you know, we can convert leadership from a noun to a verb. I don't know that much grammar, okay. But you can try. See, whatever we do, every human activity, the purpose of an activity is to produce something. Production may be a safety pin, a computer, love, joy, health, well-being, it doesn't matter what. We want to produce something. When we act, we want it to be effective. How small an act or how big an act is not the important. We want something to happen effectively, which means it's a question of efficiency, it's a question of with how little, how much more you could do. That's what makes you… Because all of us have the same amount of time in a day. People always tell me, Sadhguru, you had such a long day. I said, unfortunately, there's no long day, God, you know, they give me only 24 hours. I would like to bargain for more, but it's not happening. You can make it more by increasing your efficiency, the way you function, including people as a part of yourself, where other people will function as a part of you so that you don't have to bother about so many things around you. In this sense, you can enhance what you do. But time-wise, all of us have the same time, we can't help it. So, how much can you produce, in how little time, in how little material, is the question. In the limited span of time which we have as life, what is it that we can do? Is it just about efficiency? Is it about simply mindless efficiency, do better, do better? No. At different times in history, people seem to want different things on the surface. But essentially, no matter which time of history, who they are, which part of the world they are, everybody wants the same thing, well-being. But their idea of well-being, everybody has their idea how to get there, but everybody wants well-being, no question about that. It doesn't matter which part of the world you go, whether you came here 1,000 years ago or today, 100 years later, you will see people will be still seeking well-being. In pursuit of well-being, maybe 100 years ago somebody would be going in search of water, today you're going in search of the Wi-Fi cloud but still well-being. People's idea of well-being, whatever that is. हमारा सेशन टाइम खत्म हो रहा है जी, प्लीज हरी अप, जॉइन द नेक्स्ट सेशन।